किसी में नहीं आ रहा मैडम, स्क्रीन नहीं है, हट गई ओके है। अभी आ रहा है हाँ हट गया मैडम, नहीं आ रहा। हाँ अब आ गया, अभी चेक कीजिए, अब आ गया होगा सर। आ गया मैडम, आ गया। आ गया आ गया। सर मे बी मैं होस्ट नहीं हूँ, उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर चला गया मैं, मोनिका जी हाँ, चला गया। हाँ जी हाँ जी, फिर से ये जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा है आफ्टर शेयरिंग। आ गया मैडम, आ रहा है मैडम, स्क्रीन आ रहा है। आ गया, स्क्रीन पर आ गया। अभी देखते हैं सर, प्रेजेंट कर दें कुछ भी। फिर से जो है हट जा रहा है वो। फिर हट गया। सर जैसे ही स्क्रीन शेयर होता है और जो ये प्रेजेंट करते हैं हम, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अभी एकाएक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ऐसा अन्य लोगों के साथ भी हुआ था क्या? साथ भी हुआ है, मेरे हाँ जी, साथ हो रहा भी है। कई बार डिस्कनेक्ट हुआ है तिवारी तिवारी जी। हाँ हाँ हाँ, सर वो अभी मेरे मैं साथ भी हो रहा है। मैंने देखा तो मैं अभी तुरंत डिस्कनेक्ट कर गया था। हम कहे अरे ऐसा कैसे हो गया। सर कोई जैसे कि तिवारी जी मैं तो 5-6 बार डिस्कनेक्ट हुआ है। नहीं, वो किसी के आने जाने से हुए होंगे। सिंगल भी डिस्कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मास लेवल पे डिस्कनेक्ट हो रहा है तब ये कोई दिक्कत हो रही है, कोई टेक्निकल कोई कोई सर इशू होगा। इसकी लिमिट रिकॉर्डिंग कर रहा है सर, कोई रिकॉर्डिंग या से ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं स्क्रीन को बड़ा शो करती हूँ वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। क्या कोई करने पे रिकॉर्ड कर डिस्कनेक्ट रहा हो रहा है? मोनिका जी क्या करने पे डिस्कनेक्ट हो रहा है? सर अभी मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से आपको अभी शो होगा। अभी देखिए, हाँ, अभी हाँ। आपको शो हो रहा है ना। जी जी एक जैसे तो हो ही गया। एक ही स्लाइड को ओपन करेंगे हम, वैसे ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई रिकॉर्ड कर रहा है। मैडम आ रही है चार्जिंग की डिस्प्ले वजह से आपकी। हो रहा होगा मैडम। सर चार्जिंग तो जो है डेली लगा होता है, चार्जिंग पे ही रहते हैं क्लास के टाइम। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल इशू आएगा देखा जाएगा, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो मुझे फिर से बताइएगा। जी जी फिर हो गया फिर से हो डिस्प्ले। गया। सर कोई चेंज हुए हैं किसी की तरफ से, बट ये कहाँ से हुआ है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई महान भाव रिकॉर्ड कर रहे होंगे मैम। या कोई कहीं और शेयर कर रहा होगा या रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं नहीं, रिकॉर्ड तो करना ही है, रिकॉर्ड तो नहीं होगा तो फिर हम भेजेंगे कैसे। एक सेकंड, कहाँ से दिक्कत हो सकती है। पोस्ट कंट्रोल में तो हमने इसको नो वन हैज टू आस्क एनीवन कैन डायल इन। मैम इसी पे करिए, मैक्सिमाइज मत करिए, इतने पे करिए। आपको इतने में शो हो रहा है क्लियर, तो सबको हम जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। जूम सब लोग अपना अपना जूम कर लेंगे, हो जाएगा, दिखाई दे जूम कर लेंगे सब ना, हो जाएगा। अगर हो सकता है तो हम चल सकते हैं। जी चलिए कंटिन्यू करिए। ओके सर, ठीक है। हमने जो है यहाँ तक कर लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ठीक है, हम आ गए थे। मैम आप शुरू से समझा दीजिए कि हम लोग डिस्कनेक्ट बार बार हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है,
ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम अभी समझ लेते हैं इसको दोबारा जो है। वॉइस इको हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है इसको समझते हुए हम चलते हैं। मैं थोड़ा अपनी साइड से जूम कर देती हूँ। ठीक है, क्लियर आ रहा है सबको? जी जी हाँ क्लियर है। ओके ओके, चलिए सबसे पहले जो है इस पे जो है नहीं पेन मैम, का अभी यूज। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए अब तो शो हो रहा है, आपके पास नेटवर्क अब तो हो प्रॉब्लम रहा है, होगा। हो रहा है। नहीं आ रहा। अब हो रहा है, क्योंकि वो मुझे भी शो करता है जब आपके पास शो हो रहा है। इसमें जो है पेन का यूज हमारे पास नहीं हो पाएगा इस स्क्रीन पर, उसके लिए हमें दूसरी टाइप से शो करना पड़ता है, तो हम बिना पेन के यहाँ से चलेंगे। सबसे पहला जो टाइप था हमारा मूलभूत या मौलिक अनुसंधान, जिसमें कि ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञान लेना, तो वो क्या है, मूलभूत या मौलिक जो अनुसंधान है हमारा। नेक्स्ट हमारा था अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड रिसर्च, वो क्या है, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। जहां पे व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की बात आएगी वहां पे क्या आ जाएगा, अनुप्रयुक्त रिसर्च या अनुप्रयुक्त अनुसंधान आएगा। उसके बाद नेक्स्ट था वो था मात्रात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पे आपको नंबर्स में डाटा मिलेगा। कोई भी डाटा की कोई कितने प्रतिशत जो है बच्चे सीख पाए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे अचीव कर पा रहे हैं, या कितने प्रतिशत बच्चे हैं एक पर्टिकुलर शिक्षण विधि से फायदा ले पा रहे हैं या उससे जो है सीख पा रहे हैं। तो जब भी आपको रिसर्च में जो संख्यात्मक आंकड़ा मिलेगा तो वो क्या होगा, मात्रा रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या है, इसमें जो बात की जाएगी वो एक्सपीरियंसेस की जाएगी, ऑब्जर्वेशन की जाएगी, और चीजें जो होंगी ना, गुण जो होंगे वो डिस्क्राइब किए जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव का, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। यहाँ पे चीजों को समझिएगा, जब गुणों का वर्णन करेंगे हम, कि चाहे वो अनुभव के आधार पे हो सकता है, अवलोकन के आधार पे हो सकता है। माइक अपना म्यूट रखें प्लीज। अनुभव और अवलोकन के आधार पर किसी चीजों का वर्णन हम करेंगे। जब हम बता रहे हैं ना कि किसी बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोई डिसलेक्सिया के बच्चों की विशेषताएं क्या है, या किसी अदर बच्चे की क्या है, तो वो गुण बता रहे हैं हम, वो वर्णन है यहाँ पे। ठीक है, अब वर्णात्मक रिसर्च को हम पहले बता देती हूँ मैं, ताकि इसमें डिफरेंस समझ आ जाए, अंतर क्या है। वर्णात्मक जो अनुसंधान होता है वो बिना किसी हस्तक्षेप के घटनाओं का वर्णन है, कि कोई घटना जो हुई है उस घटना का वर्णन करते हैं हम। किसी सिचुएशन का वर्णन जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वर्णात्मक रिसर्च कहलाती है। कुछ वर्णात्मक रिसर्च होती है वो जो है मिक्स्ड भी होता है, एक मिक्स्ड जो होता है, मिश्रित अनुसंधान भी होता है, वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। उसमें क्या होता है, कोई भी रिसर्च मिक्स्ड होती है, और मेनली उसमें जो है मात्रात्मक और गुणात्मक जो है वो ऐड रहती है। ठीक है, फिर है हमारा क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च है, वो क्या है, शिक्षक के नेतृत्व में कक्षा में सुधार, यानी जब कक्षा जो सुधार की, जब शिक्षक रिसर्च करता है, कोई चीजें जो नई चीजें हैं अप्लाई करता है, लागू करता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रियात्मक रिसर्च जो है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और ये एक चक्रीय प्रोसेस होता है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कभी कि कौन सा अनुसंधान जो है चक्रीय है, तो कौन सा होता है, एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक रिसर्च जो अनुसंधान है वो चक्रीय प्रक्रिया को फॉलो करता है। फिर जो है एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक, प्रायोगिक में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें जो है चरों में हेर फेर करके कारण और प्रभाव का संबंध बताया जाता है, कि कोई एक कारण है और उसका प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज पे, तो वो प्रभाव कितना पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है, पॉजिटिवली सकारात्मक और नकारात्मक इस तरीके से पड़ रहा है, उसमें रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो इसका जो कीवर्ड है वो है कारण और प्रभाव। जहाँ पे कारण और प्रभाव की बात होगी वहां पे प्रायोगिक रिसर्च आ जाएगा। किसी भी घटना का बिना हस्तक्षेप किसी का वर्णन करना तो वर्णात्मक आ जाएगा। क्लासरूम में कोई रिसर्च हो रही है, क्लासरूम पे ऊपर है, तो शिक्षक जहाँ पे कर रहा है वहां पे क्रियात्मक आएगा। गुणात्मक जहाँ गुणों की, मात्रात्मक जहाँ नंबर्स की और मात्रा की बात तोला जा सके, नंबर्स में बताया जा सके कि कितने प्रतिशत है। अनुप्रयुक्त की व्यवहारिक समस्याएं आ रही है, हमें कोई रूटीन में कुछ चीजों में समस्याएं आ रही है,
तो वो क्या है, अनुप्रयुक्त अप्लाइड रिसर्च। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे गांव से जो शहर तक जाने की सुविधा नहीं है, ये व्यवहारिक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बस लगवा दी, कुछ और करवाया, तो वो एक समस्या का हमने समाधान किया। उसी तरह की समस्या के लिए अब इसके लिए हमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इस तरह की यानी कि रूटीन की जो प्रॉब्लम्स आ रही है कोई, जिसके हल करना बहुत जरूरी है, तो वो जब हम करते हैं तो अनुप्रयुक्त रिसर्च कहलाता है। और मूलभूत मौलिक क्या था, ज्ञान के लिए ज्ञान लेना। ठीक है, अब आपको सातों ही प्रकार जो है उसके समझ आ गए होंगे रिसर्च के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक्शन रिसर्च के हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। परिभाषा की अभ्यास में सुधार के लिए चिंतनशील और शिक्षक नेतृत्व वाला अध्ययन होगा। चरण कौन कौन से थे, पहले समस्या का पहचान करेंगे, फिर उसकी योजना बनाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे, फिर उसका अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आंकलन करेंगे, फिर उस पर चिंतन करेंगे और संशोधन करेंगे कि कितना ये जो है काम आ पाई है ये योजना हमारी, और उसी के हिसाब से फिर से जो नई योजना बनाकर लागू करेंगे। ठीक है, फोकस किस पे रहता है, एक तो व्यवहारिक कक्षा समाधान, समावेशी अभ्यास और छात्रों की वास्तविक जरूरतें जो है इसका जो फोकस रहता है। महत्व दिया जाता है साक्ष्य आधारित शिक्षण, यानी कि एविडेंस होता है, सबूत के आधार पे होता है। समस्या को समाधान किया जाता है और छात्रों में परिणाम। भाई साहब माइक बंद कर लीजिए, या तो नहीं पढ़ना है तो आप लोग निकल जाइए ग्रुप से, माइक बंद कर दीजिए। जिनका माइक चालू है तिवारी सर उनको निकालिए, बाहर करिए। नहीं, इनको कह दीजिए नहीं पढ़ना है तो मत पढ़े, निकल जाए। विनोद कुमार जी कौन है? हाँ। नहीं तिवारी जी, वहीं से माइक म्यूट कर दीजिए सभी लोगों का। चलिए फोकस के साथ बढ़ते हैं अभी। साक्ष्य आधारित शिक्षण समस्या समाधान और छात्रों के परिणामों में सुधार करता है। ठीक है, ये तीन इसके मतलब है। अब हमारे जो टॉपिक है वो आज का कवर हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक बार अपना सभी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी को डिस्टरबेंस जो है ना हो। आप ही मैडम सबको अनम्यूट कर दीजिए, आप कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिएगा सर मुझे। तो मुझे जो है शो नहीं कर रहा कि किसका जो है माइक म्यूट है। अभी सही है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अपना आंसर सोच के अपने आप को आंसर रखिए कि मेरा बी है, सी है। जब करेक्ट आंसर मैं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आपने टॉपिक कितना अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपके क्वेश्चन जो आपको लगे कि कोई रॉन्ग हो रहा है, वो किस वजह से रॉन्ग हो रहा है, आप जो है सर आपको YouTube क्लास का लिंक प्रोवाइड करवाते हैं रिकॉर्डिंग का, तो फिर से क्लास लगाइए, फिर से जो है उसको जाके समझिए चीजों को और अपना जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई आपको करूंगी। ठीक है मैडम, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर? हैंड डिलीट और हैंड रेज करे तो दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम क्लियर है मैडम, एकदम क्लियर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी भाई। बहुत अच्छा स्क्रीन सर थोड़ा जूम कर लीजिए, आ रहा है। थोड़ा छोटा कर लीजिए, आ जूम रहा करके है। देखिए, सबसे और जूम करने से भी, हाँ अब आया है, अब आ गया है। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब आ गया है। चलिए, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना बिल्कुल नहीं हो सकता। नया ज्ञान जो साइड में है वो मिनिमाइज कर दीजिए, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन का जो ऊपर आ रहा है साइड है, इसको ज्यादा तो लोग बोल देता तो कुछ न कह पाए। पूरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। मैम और स्क्रीन जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ। ओके। चलिए, केवल रिपोर्ट लिखना या तथ्यों को याद करना, ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन है वो क्या होगा रिसर्च का?
रिसर्च क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें से हमारा जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अनुसंधान केवल ज्ञान के लिए किया जाता है? तो ज्ञान के लिए ज्ञान हमने किस में पढ़ा था? व्यवहारिक में, मौलिक या बुनियादी, क्रियात्मक या प्रायोगिक? तो वो हमने जो है ऑप्शन बी मौलिक। वेरी गुड। ऐसे क्लास में अच्छा लग रहा है कि सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर इस तरीके से किसी को कंफ्यूजन हो या टाइम ना मिले तो थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज आप, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाया होगा कोई बच्चा शायद और आपने आंसर दे दिया, तो ऐसा ना करे, थोड़ा सा टाइम लें, ठीक है। एक बार मुझे ऑप्शन जो है रीड करने दे सबके लिए, फिर आप आंसर बता सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? वैज्ञानिक, शिक्षक, छात्र और प्रशासक। तो जो राइट ऑप्शन है क्या होगा? शिक्षक, ठीक है, शिक्षक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान का ध्यान किस स्तर पर होता है? व्यवहारिक अनुसंधान का ध्यान किस पर होता है? सिद्धांत बनाना, व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, केवल गुणात्मक विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे व्यवहारिक की बात आए तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुसंधान संख्यात्मक डेटा या सांख्यिकी का उपयोग करता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, वर्णात्मक या क्रियात्मक? मात्रात्मक। वेरी, क्योंकि संख्या से पता लगता है, संख्या जो है मात्रा में होगी, जहां पे हम मेजर कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए मात्रात्मक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रों के आपसी व्यवहार को समझने के लिए कक्षा में निरीक्षण करना किसका उदाहरण है? मात्रात्मक, गुणात्मक, प्रायोगिक या बुनियादी? गुणात्मक। वेरी गुड, क्योंकि व्यवहार जो है वो गुण है एक, उसको निरीक्षण करने के लिए मात्रा का कोई काम नहीं है, कारण कोई नहीं है हमारे पास जिसका हम कर सके, तो हमारा होगा मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक अनुसंधान मुख्य रूप से क्या जांचता है? विवरण, राय, कारण परिणाम संबंध या सैद्धांतिक ज्ञान? बताइए। वेरी गुड, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम यानी कारण और प्रभाव, ठीक है। लैंग्वेज का देखिए थोड़ा चेंज हो सकता है, जिस तरह से हमने प्रभाव पढ़ा और यहाँ पे परिणाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णात्मक अनुसंधान का उपयोग किस लिए किया जाता है? हस्तक्षेप करना और स्थिति बदलना, बिना हस्तक्षेप के घटनाओं का वर्णन करना, प्रयोग करना, नए सिद्धांत को विकसित करना। किस लिए किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज बताना है आपको। बिना हस्तक्षेप। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अनुसंधान शिक्षक प्रेरित या और चक्रीय होता है? देखो, शिक्षक से भी प्रेरित है, शिक्षक का काम है, और चक्रीय भी है। क्रियात्मक अनुसंधान, मात्रात्मक, बुनियादी या वर्णात्मक? वेरी गुड। किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? डेटा संग्रह, अवलोकन, समस्या की पहचान करना, चिंतन? समस्या की पहचान करना। वेरी गुड, समस्या की पहचान करना, क्योंकि तभी तो हम उस समस्या के अकॉर्डिंग जो है रिसर्च जो है ऑप्ट कर पाते कि ये हमारी समस्या ये, इसके हिसाब से हमें कौन सी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? केवल सैद्धांतिक होना, कक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित, व्यवहारिक समस्याओं की अनदेखी, चिंतन से बचना। चिंतन से बिल्कुल नहीं बचता है। यहाँ तो देखो जो पॉजिटिव आंसर है वही हो सकता है। वेरी गुड।
ऑप्शन बी। उसके बाद हम चलते हैं 12 क्वेश्चन जो है नंबर हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान आमतौर पर क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान दीर्घकालिक और बड़े पैमाने पे किया जाता है, अल्पकालिक और छोटे पैमाने पर, हमेशा प्रायोगिक होता है, साक्ष्य आधारित नहीं है। बताइए। ऑप्शन ए। बी। ऑप्शन ए वाला कौन है ये? देखिए छोटे क्लासरूम होता है ना, तो क्रियात्मक क्लासरूम है, क्लासरूम कितनी बड़ी है? अल्पकालिक होगा, ठीक है, अल्पकालिक होगा और जो है छोटे पैमाने पे होता है, एक क्लासरूम पे होता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण क्या है? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, डिसलेक्सिया छात्रों के लिए बहुसंवेदी शिक्षण का परीक्षण, शिक्षण रणनीतियों को याद करना, परीक्षा प्रश्न लिखना। बताइए। बी है। डिसलेक्सिया छात्रों के लिए बी इज करेक्ट आंसर। बी मैडम। उसके बाद चलते हैं 14 पे, क्रियात्मक अनुसंधान में चिंतन करने से क्या मदद मिलती है? रिफ्लेक्शन इन एक्शन रिसर्च हेल्प्स टू, क्या हेल्प करता है? छात्रों की आलोचना करना, शिक्षण रणनीतियों में सुधार करना, रिपोर्ट जल्दी पूरी करना, कक्षा निरीक्षण से बचना। रणनीति में सुधार करना। वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रियात्मक अनुसंधान किस पर जोर देता है? केवल सांख्यिकीय विश्लेषण, वास्तविक समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान, छात्रों की जरूरतों की अनदेखी या सैद्धांतिक बहस? बी, वास्तविक समस्याओं के लिए। बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय क्यों माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी से ही आ गया डायरेक्ट। समस्याओं के हल होने तक दोहराया जाता है, यह हमेशा मात्रात्मक है, यह कभी चिंतन नहीं करता, ये हमेशा ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन ए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो जाती तब तक जो है इसको दोहराया जाता है, बार बार वही प्रोसेस जो है चलता रहता है, ठीक है। समावेशी कक्षाओं में क्रियात्मक अनुसंधान कैसे मदद कर सकता है? सभी के लिए शिक्षण को मानकीकृत करना, विभिन्न छात्रों की जरूरतों के अनुसार सीखना, विकलांग छात्रों की अनदेखी करना, पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदलना। ऑप्शन बी। वेरी गुड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुसंधान के किस चरण में छात्र की प्रगति की निगरानी की जाती है? योजना, क्रियान्वयन, अवलोकन या चिंतन? निगरानी। अवलोकन। वेरी गुड, अवलोकन। यस, करेक्ट आंसर इज अवलोकन। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा का मुख्य ध्यान किस पर होता है? प्रतिभाशाली बच्चे, विकलांग बच्चे, सभी छात्रों पर समान रूप से या वयस्क विद्यार्थी पर? सभी विकलांग बच्चों पर। एग्जैक्टली, समझिए विशेष शिक्षा बी होगा, मैंने पढ़ाया है। बी। ठीक है, सभी ऑप्शन आ चुके हैं, अभी मैं क्लैरिटी थोड़ा कर देती हूँ। विशेष शिक्षा जो शब्द आया था या जो ये एजुकेशन आई थी वो स्पेशल बच्चों के लिए आई थी, कि जो बच्चे अलग हैं, तो वो विकलांग बच्चों के लिए आया था। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना जो है समावेशी शिक्षा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ विशेष शिक्षा की बात होगी तो विकलांग बच्चे होंगे, दिव्यांग बच्चे होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, ठीक है जी। आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विकलांग छात्रों को अलग करना, विकलांग छात्रों को साथ में पढ़ाना, केवल उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को पढ़ाना, विकलांग छात्रों की अनदेखी। बी होगा, पढ़ाना। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कि सभी विकलांग छात्रों को साथ में पढ़ाना, यानी सभी छात्रों को पढ़ाना। समावेशी कक्षा में एक आम चुनौती क्या है? अधिक पढ़ाना, विविध सीखने की जरूरतें, अत्यधिक गृह कार्य, केवल मानकीकृत परीक्षा। बी होगा, देखिए समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है, लचीलापन,
लचीलापन अगर आ गया तो ऑप्शन डी जो जिसने बोला वो करेक्ट हो गया, क्योंकि मानकीकृत परीक्षा हमारे पास रही ही नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, विविध सीखने की जरूरतें। मानकीकृत परीक्षा जो अब रही नहीं है, लचीलापन आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, विशेष शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों को किसमें मदद करता है? बिना हस्तक्षेप छात्रों का निरीक्षण करना, रणनीतियों को विकसित करना, लागू करना और मूल्यांकन करना, सर्वसमावेशी अभ्यास से बचना, केवल निष्कर्ष रिपोर्ट करना। बी। बी होगा मैडम। बी। वेरी गुड, जो भी आपका करेक्ट है। और इसी के साथ जो है हमारी क्लास आज समाप्त होती है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने धन्यवाद। बहुत करेक्ट दिए और जो पूरी क्लास को है अच्छे से समझा है। जिसको भी बीच में कोई डाउट था या कहीं भी डिस्कनेक्ट अगर हो गया था किसी की भी क्लास, तो आप जो है फिर से जाकर यूट्यूब पे सर शेयर करते हैं, लिंक आपको मिल जाता होगा, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए और समझिए वहां से। और कमेंट में आपका जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं वहां वीडियो पर। मैं आपके जो डाउट क्वेश्चन का PDF दे दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, पीपीटी आपको पहले की भी मिली होगी ना? जी मिली हमें। जी मिल गई है। नहीं मिला है। देखिए मैंने ग्रुप ग्रुप में भेजा गया है। पहले दिन के नहीं मिला है। ग्रुप में भेजा गया भैया। इसी ग्रुप में भेजा गया। आज के नहीं भेजा गया है। सबका दे दीजिएगा। नहीं है तो मिला ही नहीं है। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैडम YouTube का लिंक भेज दीजिए। चैनल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लिंक चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं आप लोग। सर आपको लिंक भी जो है प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप क्लास भी जरूर बताएं प्लीज यूट्यूब पे कि कैसी है। सर इतनी मेहनत जो करवा रहे हैं, तो आप सर को फीडबैक जरूर दें, रिपोर्ट दें, वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए आप हम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं मैडम, बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू समझ में सर, आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मैम आपने पढ़ाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं मैम। थैंक यू बहुत सर, अच्छा थैंक पढ़ा रही यू हैं। एवरीवन। सभी का बहुत बहुत क्लास धन्यवाद। अच्छी रही मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। थैंक यू, मोनिका मैम थैंक यू। गुड नाइट। अरे बस करो भाई। भैया लगातार बोलते हैं लोग। आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष जी जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ। महेश जी जुड़े हैं। 10-15 साल के बाद पढ़े का मन कर रहा है। पढ़ला मौका मिला पढ़ ला। भैया कितना पढ़े। है, ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। वही तो आप सही शिक्षा कह रहे हैं। लिया जा रहा है। विनोद जी नमस्कार, मंडल अध्यक्ष उन्नाव। नमस्कार। पढ़ के लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये हमारे नाटक संगठन की सर क्लास बहुत अच्छी चल रही है। वो शांत है। भैया कम से लोग ने कम भैया बचपना में आ गया, पार्टी बुद्धिक्का लेके घूम रहा है, तो बुढ़ापो पार्टी बुद्धिक्का पकड़ रहे हैं। अब बचपना नहीं, अब पचपना है। जल्दी लोग मीटिंग छोड़ा, हम क्या अगली अरे पढ़ लेबा तो और बैठक बुद्धि आ करेंगे। जाएगी। ना अरे थोड़ी बचपना बढ़ोती नहीं घुसत। बचपना और बचपना छोड़िए, जल्दी जल्दी आप लोग रिमूव हो जाइए, ताकि अब अगली बैठक करने वाले हैं। जल्दी रिमूव होइए आप लोग, सुते के हमों के। ठीक है तिवारी भैया, महादेव गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। महादेव महादेव। काल लखनऊ पहुंचे के है। ठीक ठीक भैया, आराम से सुता खा। हाँ भले। महादेव महादेव भैया। महादेव महादेव। जल्दी जल्दी लेफ्ट ठोका लोग भैया, जल्दी लेफ्ट ठोका। बैठक करी 10-15 मिनट का एगो। भैया पढ़ा लोग मन लगा के।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।